आदेश आदेश। मैं अष्टोशावर मित्र आप सभी का स्वागत करता हूं त्रिकाल नेत्र पर। आज बात करेंगे कुंभ राशि की। कुंभ राशि के लिए सूर्य देव का उच्च राशि में प्रवेश करना किस प्रकार से हितकारी होगा, किस प्रकार से आपके जीवन में मंगल आएगा, इसी पर चर्चा करेंगे। सूर्य यदि आपकी कुंडली में नीच के हैं, दूषित हैं, पीड़ित हैं, तो क्या उपाय करके आप उनको उच्च का कर सकते हो बिना एक पैसा खर्च किए, इसी पर चर्चा करेंगे। देखिए, आपकी कुंभ लगन, कुंभ राशि वालों की कुंडली में जो सप्तम भाव के मालिक होते हैं वो होते हैं सूर्य देव। और सप्तम भाव क्या है? सप्तम भाव हमारे दाम्पत्य का है, सप्तम भाव हमारी दैनिक आमदनी का है, सप्तम भाव हमारी पार्टनरशिप का है। अब तक जो सूर्य देव थे वो चतुर्थ भाव में थे। सूर्य देव का चतुर्थ भाव में गोचर आप सभी के लिए बड़ा कल्याणकारी रहा होगा। व्यापार आपका बढ़ा होगा, दाम्पत्य जीवन भी बड़ा सुखपूर्वक आपका रहा होगा। हालांकि परेशानियों ने आपका दामन नहीं छोड़ा होगा, क्योंकि भैया साढ़े साथी चल रही है। साढ़े साथी का द्वितीय चरण आप पर चल रहा है, तृतीय चरण अभी शुरू होना बाकी है 29 मार्च 2025 को। लेकिन सूर्य देव उच्च राशि में जा रहे हैं। कौन है सूर्य देव? तो भैया ग्रहों के राजा हैं सूर्यदेव, और इनका उच्च राशि में जाना किसी भी प्रकार से नकारात्मक फल तो दे ही नहीं सकता। क्यों? तो अब सूर्य देव का जो सप्तम भाव के स्वामी हैं उनका उच्च राशि में थर्ड हाउस में जाना किस प्रकार से आपको निहाल करेगा, इसी पर चर्चा करते हैं। सबसे पहले तो साढ़े साथी के कारण जो आपके अंदर निराशा आ गई थी वो समाप्त हो जाएगी। पुरुषार्थ की कमी जहां आप महसूस कर रहे थे वो सब चीजें समाप्त हो जाएंगी। चाहकर बहुत चाह रहे थे कि यार कल से उठेंगे, यह कार्य शुरू करेंगे, लेकिन भैया समय पर उठ ही नहीं पाए थे। देर से उठते हैं, फिर सोचते हैं कि चलिए यार आज तो देर हो गई, कल से फिर कार्य शुरू करेंगे। कल को फिर देर ना हुई, जल्दी उठ गए तो कोई और आकर के बैठ गया और वह कार्य हो ही नहीं पा रहा था। स्टार्टिंग ही नहीं हो पा रही थी तो आगे कार्य बढ़ेगा कैसे? यही तो शनिदेव कराते हैं। शनि शनि जो चले शनिदेव, और शनिदेव सभी कार्यों को बहुत ज्यादा डिले कर देते हैं। 3 दिन का काम 13 दिन में, 23 दिन में, 3 महीने में, कभी कभी तो साल भर लगा देते हैं, लेकिन कार्य शुरू ही नहीं हो पाता। तो सूर्य देव यहाँ बैठ करके आपके पराक्रम को बढ़ाएंगे। जो आपके अंदर निराशा आई थी वो समाप्त हो जाएगी, और जो कार्य आप करने की सोच रहे थे वो कार्य अब आप इस गोचर के दौरान शुरू कर लेंगे। यह आपके लिए बड़ा ही उचित होगा, क्योंकि साढ़े साथी में जब पुरुषार्थ साथ छोड़ देता है, जब आलस्य हावी आ जाता है, तो फिर हम कुछ नहीं कर पाते। और सूर्य देव तृतीय भाव में बैठ करके, क्योंकि यहाँ इनको कारकत्व भी होता है, वैसे तो क्रूर ग्रह की श्रेणी में आते हैं लेकिन राजा है और मंगल की राशि में बैठेंगे। और जो मंगल देव है वो आपके फिलहाल लग्न में विराजमान है, शनि और मंगल एक साथ। तो थोड़ा सा आक्रामक तो आपको बनाएंगे, लेकिन पराक्रम आपका बढ़ा देंगे और आप हर कार्य कर बैठेंगे। अब इनकी दृष्टि सीधी आपके भाग्य भाव पर होगा, शुक्रदेव की राशि पर। शुक्रदेव उच्च के हैं, तो अब आपके भाग्य के सहारे कार्य बनेंगे। शनि की साढ़े साथी में ये 1 महीना आपके लिए बड़ा लाभप्रद आ रहा है, आपको बहुत ज्यादा लाभ देकर के जाएगा, क्योंकि भाग्य अब आपका साथ दे रहा है। आपके जो भाग्येश हैं वो उच्च राशि में बैठे हैं सेकंड हाउस में, तो यहाँ कहीं ना कहीं 24 अप्रैल तक धन आपके पास आएगा। कुटुंबी जन आपकी मदद करेंगे। जो कुटुंबी जन आपसे बिल्कुल मुंह फेर चुके थे वो हो सकता है कहीं ना कहीं आपकी मदद करने के लिए अग्रसर हो जाए। उसके बाद जो शुक्रदेव हैं वो शुक्रदेव गुरु के साथ ही आ जाएंगे, सॉरी सूर्य के साथ ही आ जाएंगे सेकंड थर्ड हाउस में। तो शुक्रदेव आपकी कुंडली में चतुर्थेश और भाग्येश हैं, तो यहाँ पर भाग्य का पूरा सपोर्ट मिलेगा, और कोई ना कोई शनि की साढ़े साथी के बावजूद आपका कार्य शुरू हो जाएगा, या फिर आपको नौकरी मिल जाएगी। बहुत भटक चुके हैं भैया, पता है कुंभ राशि वाले बहुत हमने रोते हुए देखे हैं। बहुत से लोग हमारे पास आते हैं पिछले लगभग 4 साल से, बेचारे जो कहाँ से कहाँ थे, मतलब कि एक तरीके से जो अर्श पर थे वो बेचारे फर्श की तलाश कर रहे हैं। ये समझिए कि इतनी दुविधा उनके सामने हो गई है। और जिनकी कुंडली में शनि से चंद्रमा दृष्ट है वो तो बेचारे बहुत ही बेहद परेशान हैं। रिश्तेदारों ने उनका साथ छोड़ दिया, भाई बहनों ने उनका साथ छोड़ दिया, नौकरी छूट गई, बिजनेस में पार्टनरशिप आपको बहुत धोखा दे गए। तो अब उनके लिए थोड़ा सा राहत का समय लेकर के आए हैं सूर्यदेव। सूर्यदेव की कृपा अवश्य प्राप्त कीजिए। गायत्री की एक माला रोजाना करते रहिए,
और हनुमान चालीसा या सुंदरकांड का पाठ आपको अवश्य करना चाहिए। 7.5 का नकारात्मक प्रभाव हटाना है तो थर्ड हाउस में बैठ करके सूर्य देव आपके पार्टनरशिप में भी कहीं ना कहीं फायदा देने वाले होंगे। दाम्पत्य जीवन में जो निराशा आ गई थी, एक दूसरे के बीच कहासुनी का माहौल था, वो थोड़ा अब कम होगा। आप पराक्रम पर ध्यान देंगे। आपकी पत्नी आपको कहते होंगे, आपके पति आपको कहते होंगे कि यार आप काम ही नहीं करते, आपका कुछ काम करने को मन ही नहीं करता, ऐसे पड़े रहते हो, कुछ काम करो। चाहे पति हो या पत्नी, यदि घर में कोई काम नहीं करेगा तो उसको यही कहेगा ना। तो वो किस कारण हो रहा था, वो उन चीजों को नहीं समझ पा रही थी। ये 7.5 का परिणाम है भैया। अब सूर्य देव थर्ड हाउस में आएंगे तो उस पराक्रम को आपके जागृत करेंगे। और मंगल के सामने शनि की नहीं चलती, मंगल और शनि एक साथ हैं। ध्यान रखिए, विस्फोटक स्थिति बनती है। शनि और मंगल का षडाष्टक योग बने तो भी विस्फोटक होता है, शनि मंगल की युति हो तो भी विस्फोटक होता है। लेकिन शनि मंगल एक साथ हो तो खोज परख कार्य में बहुत बड़ी आपको सफलता मिलती है। तो इस दौरान कुछ ना कुछ ऐसा कार्य कीजिए, खोजबीन में लगे रहिए कि क्या आप कार्य कर सकते हैं, किस प्रकार से आपकी गाड़ी आगे चल सकती है। अब एक बात आपको और बता दें, क्योंकि सूर्य और शुक्र दोनों की ही दृष्टि अपने ही घर पर यानी कि नवम भाव पर होगी, तो नवम भाव को मजबूत करने के लिए आपको एक उपाय बताते हैं, क्योंकि सड़ी की 7.5 से भी आप जूझ रहे हैं। क्या करें कि प्रत्येक शुक्रवार 108 मखानों की माला बनाइए सफेद धागे में। खुद से बनाना है, बाजार से बनी हुई नहीं लानी। 108 मखाने, साफ मखाने यानी कि काले काले से होते हैं, कुछ उखड़े से बीज होते हैं, उनको भी बोलते हैं। माता रानी को दे रहे हैं तो बिल्कुल शुद्ध अच्छे अच्छे दाने लीजिए, पावर मखाने लीजिए, उसमें साफ साफ 108 मखाने छाट लीजिए, उसकी माला बनाइए और उस माला को अपने पूजा स्थान में बैठ करके माला अपने सामने रखिए। और 1 माला, 3 माला, 5 माला, 11 माला जितनी कर सकते हैं नवाण मंत्र की कीजिए, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चै। उसके बाद 1 माला की माता रानी से कहिए, हे माता रानी, मैं आपके ही मंत्र से अभिमंत्रित करके इस माला को आपको आपके मंदिर में धर्म स्थान में देने आ रहा हूँ, इस माला को स्वीकार कीजिए और हम पर कृपा बनाइए। उसके बाद खड़ाऊ पहन करके जाना है भैया, चप्पल पहन करके नहीं जाना, मंदिर में जाना है। उस माला को हाथ में लीजिए और खड़ाऊ पहन लीजिए। खड़ाऊ पहन करके मंदिर में जाइए जहाँ दुर्गा माता हो, और दुर्गा माता के मंदिर में जाकर के माता रानी को वो माला पहना दीजिए। पुजारी जी हैं जी, पुजारी जी से रिक्वेस्ट कीजिए, पुजारी जी प्लीज माता रानी को ये माला पहना दीजिए। और वहीं पर एक बार फिर बैठ करके 1 माला फिर से इसी मंत्र का जाप कीजिए। देखिए किस प्रकार से आपका भाग्य जागृत होता है, सूर्य देव की पूर्ण कृपा आपको मिलती है और 7.5 का असर किस प्रकार से बहुत क्षीण हो जाता है। अब किसी की कुंडली में यदि सूर्य नीच के हैं, सूर्य राहु से पीड़ित है, तो क्या उपाय करें? तो भैया आप लोगों को 7 गुलाब के फूल रोजाना लेने हैं। उन फूलों पर रोजाना थोड़ा सा देसी घी लगाना है और उन फूलों को दोनों हाथों में रख करके सूर्य भगवान के सामने जाकर के सुबह के समय 27 बार गायत्री मंत्र का पाठ करना है। इन पुष्पों को अपने माथे से लगाना है। फिर एक एक पुष्प यानी कि सारे पुष्पों को अपने उल्टे हाथ पर डाल लीजिए। एक पुष्प लीजिए, ओम गणेश सूर्याय नमः, और सूर्य देव को अर्पित कर दीजिए। 5 के 7 के 7 फूल इस प्रकार सूर्य देव को अर्पित कीजिए। नीच के सूर्य होगा तो भी आपको गजब के परिणाम देगा। आदेश आदेश अलख निरंजन। हर हर महादेव।